नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एग्जाम धुन में। दोस्तों 600 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके जीएस के पिछले वीडियो सेशन के माध्यम से डिस्कस किए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 124 रिमेंड जो स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। 601 क्वेश्चन लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो अपना इस्तीफा दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब अगला है कि रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण दोस्तों यहाँ पे गाउट नाम की एक बीमारी हो जाती है। फिर है एक वयस्क मानव में सामान्यतः दांत होते हैं, तो 12 चवर्णक दांत होते हैं। अब है किस ग्रह को सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लगता है? तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको सूर्य का परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है कैट परीक्षा किसमें प्रवेश के लिए ली जाती है? तो आईआईएमएस में ये कैट परीक्षा एंट्रेंस के लिए ली जाती है। फिर है झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो झरिया, रानीगंज इसे समझ गए होंगे, ये कोयला क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जावर की खाने किस अयस्क से संबंधित है? तो जावर की खानों की अगर बात करें तो जिंक अयस्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वह बल जिसके द्वारा कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। तो ऐसा फोर्स जिसके कारण कोई पिंड जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जब ज्वलनशील तरल पदार्थों पर कार्य करना हो तो किस प्रकार के जूते का प्रयोग किया जाता है? तो हील, एड़ी, प्लेटेड चमड़े के शोल वाले जूतों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगला है एंग्लोप्लास्टी पद से आप क्या समझते हैं? देखिए, बैलून थेरेपी द्वारा क्लोज्ड हृदय धमनियों को पुनः खोलना, ये एंग्लोप्लास्टी कहलाता है। अगला है बड़े बड़े भवनों में बिंदुकित चालक लगाए जाते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं? बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजरने के लिए। फिर है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय कितना लगता है? 28 दिन। फिर है नानावती आयोग ने किसकी जांच की थी? तो 1984 के सिख विरोधी दंगों की जो जांच है वो नानावती आयोग ने की थी। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। फिर है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, स्पुतनिक फर्स्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस इन डेली लाइफ क्वेश्चन बन जाता है। स्पुतनिक फर्स्ट ये ऐसा जो है, स्पुतनिक फर्स्ट जो मानव निर्मित है और कक्षा में भेजा गया है। अगला है संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है वो अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर है नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू का पीएच 2.4 के करीब होता है। फिर है फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट ये और 36 डिग्री सेल्सियस। फिर है सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1 हॉर्स पावर। और फिर है किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ है? तो 14वीं लोकसभा के चुनाव में ये ईवीएम आया है और तभी से हैकिंग पैकिंग की तमाम सारी चीज़ें, ईवीएम बेवफा है जैसी चीज़ें निकलने लगी हैं। फिर है किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। ये एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु का कथन है। फिर है सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? स्काउट का। फिर है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में क्या होता है? रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से क्या है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत क्या है? आंवला होता है। फिर है प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बंगाल में।
फिर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। और मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी है? छापामार युद्ध प्रणाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर है गुलाबी शहर किससे संबंधित है? ये गुलाबी शहर की पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला है विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन, ये विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है। फिर है मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है? अपना उत्तर प्रदेश है। एस्कीमो जनजाति किस देश में निवास करती है? तो इंडिया में। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो एस्कीमो जो जनजाति है ये बर्फीले एरिया में रहने वाली होती है। आर्कटिक व जो टुंड्रा प्रदेश है, स्पेशली टुंड्रा प्रदेश में ये एस्कीमो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो टुंड्रा प्रदेशों में ये जनजाति पाई जाती है। और एस्कीमो की अगर हम बात कर लें तो स्पेशली ये अलास्का, कनाडा, उत्तरी साइबेरिया, इनके प्रमुख निवास स्थान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में जो जिस प्रकार से रहे उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। फिर है इंडिया 2020 इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम हैं। फिर है अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कलात्मक चित्रकारी के लिए। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो स्वीडन एक देश है जो नोबेल पुरस्कार देता है। प्रथम भारतीय कौन था जो नोबेल पुरस्कार पाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और इनको गीतांजलि के लिए मिला हुआ था। फिर है आईटीडीसी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका जो है पूरा नाम है। फिर है श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। और पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने पाटलिपुत्र को सबसे पहले उसको अपनी राजधानी बनाया था। बिहार बंगाल में किस वर्ष अलग हुआ था बिहार बंगाल से? 1912 में। फिर है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। फिर है नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर है? यूएसए और कनाडा की। फिर है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। फिर है हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं, मतलब वह प्रक्रिया कौन सी करते हैं पौधे? तो रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तो श्वसन करते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन। फिर है पवन की गति किस यंत्र से मापते हैं? एनीमोमीटर के द्वारा। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। इंपॉर्टेंट है शर्करा, यानी कि यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में शर्करा को। और फिर है ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। फिर है समस्त पृथ्वी पर 2 तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं, ये क्या कहलाती है? इक्विनोक्लेज कहलाती है। फिर है आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर कौन सी तरंगे चमकाता है? तो इसमें दोस्तों रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परा उच्च आवृत्ति तरंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब रेडियो तरंगे हो जाएंगे। फिर है चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1962 में। फिर है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन है। फिर है भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? मकराना से। फिर है विश्व की लगभग जनसंख्या कितनी है? 6 बिलियन से अधिक है। फिर है विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं अफ्रीका से। फिर है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन है। फिर है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है एक पर्वत का। फिर है कुछ पूर्वी देशों द्वारा भोजन खाने के लिए प्रयोग में आने वाली लकड़ी की स्टिक्स क्या कहलाती हैं? चॉप स्टिक्स कहते हैं। फिर है जुड़वा ओलिव शाखाओं से जो है सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? तो ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का है। फिर है नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। फिर है किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था गांधार प्रदेश, वर्तमान में पाकिस्तान में। फिर है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 288 फीट है।
फिर है विश्व के कुल भूभाग में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है, 2.42% है। फिर है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संबंध में लाइपेज का श्रावण कहाँ होता है, आमाशय में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgOH ट्वाइस है। फिर है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, विटामिन ए। फिर है विद्युत मरकरी में रहता है नियान और पारा। फिर है हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी का पौधा। फिर है नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। किस वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारित किया गया है, पेंसिल का 4H निर्धारित किया गया है। फिर है दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ये पंपास कहते हैं। फिर है पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने, जो चांदी के। फिर है सारगासो सागर कहाँ अवस्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर है जीन का आकार कैसा होता है, सर्पाकार होता है। फिर है भारतीय स्वर्ण उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है, कर्नाटक का है। KGF इसी पर बनी है। फिर है मार्टिन लूथर को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, रंग भेद विरोधी आंदोलन। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन सा था, विंस्टन चर्चिल था। फिर है भारत में बॉम्बे हाई किसके लिए जाना जाता है, तेल अनुसंधान के लिए। फिर है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, क्लेमेंट एटली के समय में। फिर है शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। तो आदमी को अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करके रखना चाहिए, BP वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होना चाहिए। फिर है पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के माध्यम से। यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को। विश्व नृत्य दिवस, ये विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को, रट लेना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार समाचार का प्रकाशन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। फिर है इसमें पाली जनजाति किस राज्य से संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है। फिर है संविधान में मूल कर्तव्य का प्राविधान किस संशोधन में वर्णन किया गया, 42वें संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। फिर है गांधी जी ने किस राज्य को काला कानून कहा था, किस राज्य को नहीं, किस एक्ट को, तो रॉलेट एक्ट को इन्होंने काला कानून कहा था। फिर तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है बंगलोर को, बंगलुरु जो है आपका टेक्नोलॉजी सिटी है। फिर है बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कृति है, ये वुडवर्थ की है। फिर है द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ किसकी रचना है, नेल्सन मंडेला की। फिर है पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य की। फिर है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात वेनेजुएला में है। फिर है सेंसेटेक्स से क्या मापा जाता है, पर्वतों की ऊंचाई। फिर है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, नागपुर में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेराल है। फिर है आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है बाब ऊद मंदन को। फिर है डच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तेंदुआ। हीमोग्लोबिन पाई जाती है RBC में। गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है, कैरोटीन प्रोटीन है। फिर भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर अब स्थित किया गया है जमशेदपुर में। फिर है नासिक कौन सी नदी पर बना है, गोदावरी नदी पर। नेशनल वुड फॉसिन पार्क ये कहाँ पर स्थित है, ये जैसलमेर में है। फिर है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष है। USA की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, पोटोमैक नदी के किनारे। फिर है भारतीय वायुसेना में निम्नलिखित में से कौन सा देश का वायुयान सबसे अधिक है, रूस का है। फिर है पोलोविया की राजधानी कहाँ है, लापाज है। फिर है हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है बहुरंगी। पुलिकेशन किस राज्य से संबंधित था, चालुक्य वंश का प्रतापी शासक पुलिकेशन था। फिर है गन पाउडर किसका मिश्रण है, सल्फर, चारकोल और सोरे का मिश्रण है। फिर 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लॉरेंस थे। फिर है भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, 1975 में। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र कौन है, नेफोस्कोप है। फिर है यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व में कौन सा सबसे बड़ा वायुयान है, एयरबस है।
A380। फिर है भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन सा है? INS विक्रांत है। फिर है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई? रंगपट्टम के युद्ध में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 10 वर्षीय युद्ध के बाद कौन सा देश 1975 ईस्वी में एक रूप हो गया था? वियतनाम। तो इम्पोर्टेंट है, रट लेना दोस्तों। तो मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों 124 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आज से ये जो मतलब स्टैटिक जीके जीएस की सीरीज़ है ख़त्म होती है। अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, क्योंकि अगर पहले से पीडीएफ दे दी जाती तो उतना इंटरेस्ट के आधार पर आप लोग वीडियो नहीं देखते। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे प्रोवाइड किया गया है। एजुकेशन मंत्रा ये टेलीग्राम चैनल है और इसको आप लोग ज्वाइन करें, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी और इसमें से आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो हैं उनको जो है अपनी नोट्स में लिख लें, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।